ओम जय श्री कृष्णा भक्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत लोगों ने कभी भी जीवन के कड़वे सत्य को जानने की कोशिश ही नहीं की होगी। जीवन का सत्य क्या है? इस सवाल का जवाब मैं आपको जीवन का सत्य पर आधारित कुछ सुविचार के माध्यम से दूंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको जीवन की सत्यता के विषय को लेकर आपके और मेरे विचारों के साथ एक संबंध, जिससे आपकी भावनाएं मेरे विचारों से जुड़ सकें। जीवन के सैकड़ों कड़वे और क्रूर सत्य जिनको अक्सर कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, जबकि वह आपके जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। हंसी मजाक, इधर उधर की बातें, न्यूज़, मौसम के बारे में बातें करना बहुत आसान है, लेकिन मृत्यु के विषय पर बात करने को दूर कभी मन में विचार भी नहीं लाते। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मृत्यु का भय होना चाहिए, बल्कि मृत्यु जीवन का सत्य है। मृत्यु केवल एक क्षण है। अक्सर जब कभी मृत्यु विषय पर बातें की जाती हैं तो इसको एक डर की नज़र से आंका जाता है, जबकि जीवन का दूसरा कटु सत्य है कि इस जीवन में किसी विषय को लेकर भय नहीं होना चाहिए। नंबर 1, आप पूरे जीवन में बहुत डरते हैं। मनुष्य एक विकासवादी प्रजाति है जिसमें भय और चिंता भी दो भाग हैं, लेकिन इस तथ्य को भी स्वीकार करना चाहिए कि भय की अधिकता कभी आपकी सेवा नहीं करती है। हमारे पास केवल एक ही जीवन है, जिसके ऊपर भी ठप्पा लगा हुआ है कि ये कभी भी समाप्त हो सकता है। सभी का जीवन समान नहीं होता है, इसलिए सफलता असफलता, हार जीत, दुख सुख, अमीरी गरीबी, बीमारी, किसी को खोने का डर, इन सभी का सामना डर से नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा समझकर करनी चाहिए। क्या आपको पता है, अगर आपने जीवन में केवल एक बार उस काम को कर लेंगे जिसको करने से आपको डर लगता है, तो यकीन मानिए आप अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। नंबर 2, हारने की भावना। इस जीवन को शांति से जीने की बजाय हम सौदों में ही बिता देते हैं। बचपन में कक्षा में किसी से पीछे रहने का डर, खेल में हारने का डर, करियर न बनने न डर, बिजनेस में घाटे का डर, दाम्पत्य जीवन के न संवरने का डर, ये वे पहलू हैं जो किसी अकेले शख्स को ही पूरे जीवन में देखने को मिल जाते हैं। क्या हमारे जीवन की तुलना उस एक खेल से की जानी चाहिए जिसको एक मैदान में खेला गया था? क्या आपके चंद नंबर आपके जीवन से ज्यादा कीमती है? लोग अक्सर हारने की भावना से प्रभावित होकर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, जबकि इनमें से एक भी ऐसा पहलू नहीं है जो आपके जीवन को विकलांग कर सकता है। आपके हारने का दुख और आपकी जीत का सुख केवल कुछ क्षण के लिए आपके मन को प्रभावित करेगा, लेकिन मन की हार और मन की जीत आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगी। इसलिए केवल उन्हीं काम को करें जिनसे आपका मन खुश रहता है। नंबर 3, आप खुद के लिए नहीं जीते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी खुद ही जी रहे हैं या इसकी बागडोर किसी और के हाथ में है? हम में से बहुत सारे लोग वह जीवन जी रहे हैं जो दूसरे हमारे लिए चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में उस चीज या विचार को प्राथमिकता देते हैं जो कि दूसरे हमारे लिए चाहते हैं। किसी की देखा देखी में करियर, बिजनेस चुनने का मतलब है अपने जिंदगी को किसी और के हिसाब से जीना। यह कोई सकारात्मक विचार नहीं है। ऐसा करके कभी आप अपने मन को शांति की स्थिति में नहीं पाएंगे। जिंदगी को अपने हिसाब से जिए, उस कार्य को सबसे पहले करें जिसको करना आप पसंद करते हैं और जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। जीवन की लंबाई बहुत कम है और हमेशा ये थोड़ी और छोटी होती है। उसके बाद भी कोई अगर खुद के विचारों को त्याग कर दूसरों के विचारों को अपनाता है तो इसका सीधा अर्थ है कि आप चल तो रहे हैं, लेकिन आपको कोई चला रहा है। नंबर 4, खुद पर घमंड करते हैं। आपके शरीर का निर्माण प्रकृति अर्थात पंच तत्वों से हुआ है और यह कटु सत्य है कि यह एक दिन वापस पंच तत्वों में मिल जाएगा। इसलिए इस पर घमंड करना छोड़िए। जन्म से लेकर मृत्यु तक ही यह शरीर आपका साथ देगा, न तो इसके पहले कुछ था और न ही इसके बाद कुछ बचेगा। आपके पास एक छोटा सा अंतराल है। इस दुनिया की तुलना में यह अंतराल बहुत छोटा है, इसलिए इस अंतराल को अच्छे से जिए। आपकी शान शौकत, आपका शरीर आपके पास सदैव के लिए नहीं है, इसलिए कभी इस बात का गुरूर न करे, क्योंकि घमंड न तो आपको इस दुनिया में घुलने देगा न उससे अलग रहने देगा। क्योंकि घमंड दिखाने के लिए आपको इस दुनिया में विद्यमान रहना पड़ेगा। आपका घमंड इस दुनिया तक ही सीमित है। घमंड से आप तुच्छ खुशी प्राप्त करेंगे और ईर्ष्या से आप खुद की आत्मा का दहन करेंगे, जबकि इसका कोई औचित्य ही नहीं है।
नंबर 5, एक दिन आप मर जाएंगे। हमारा शरीर एक किराए का मकान है। कोई भी यह नहीं बता सकता है कि कब तक ये साथ निभाएगा, इसलिए इस बात को दिमाग में बिठा कर कि ये जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, इसलिए हर पल को आनंद से जिए। अगर आप मृत्यु के डर को समाप्त करना चाहते हैं तो आज से ही उन कार्यों को करना शुरू कर दे जिसको आप करना चाहते हैं, नहीं तो जब अंतिम समय आएगा तब आपको इसका बहुत पछतावा होगा। जीवन को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि मृत्यु केवल एक क्षण लगे जिसको खुशी से अपनाने में सक्षम हो सकें। सही मायने से जीवन जीने का तरीका यही है कि आप अपने जीवन के दौरान उन सभी संभव कार्यों को कर ले जिनके साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसके लिए लोगों के बारे में जो आपके विचार हैं उनको दूर कर लो। नंबर 6, हर कोई जिसे आप प्यार करते हैं वो मरने वाला है। इस संसार में आने जाने का काम लगातार चलता रहा है और चलता रहेगा। ये बात दुखद हो सकती है लेकिन सत्य है। आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिनसे आपका मोह बंधा हुआ है, किसी न किसी दिन आप उनको खो देंगे या फिर वे आपको किसी दिन खो देंगे। इस विचार का डर हर वक्त अपने मन में न रखें, क्योंकि यह भी क्षणिक है। समय के साथ आप उनको भूल जाएंगे और कोई और आपको भूल जाएंगे। इस बात का बिल्कुल भी दुख मत मनाइए। इस संसार में कोई आपका सगा नहीं है, इसलिए उनके मिलने का सुख और बिछड़ने का दुख क्षणिक होना चाहिए। नंबर 7, पैसा आपको असली खुशी नहीं देगा। इस संसार से संबंधित कोई भी भौतिक संसाधन आपको असली खुशी नहीं देगा। फिर भी ये दुनिया भौतिक चीजों को बटोरने में लगी हुई है। यह एक प्रकार की मानसिकता है। अक्सर इस बात को लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इन संसार में आने का उद्देश्य क्या है। होना ये चाहिए कि आप अपने मन की खुशी के लिए काम करें, जबकि यहाँ तो एक के बाद एक नया लालच बढ़ता जाता है और उसी की होड़ में सारा जीवन लगा दिया जाता है। संसार का कोई भी ऐसा भौतिक संसाधन नहीं है जो आपकी आत्मा को तृप्त कर सके। अगर आप इस बात पर यकीन नहीं करते हैं तो सुनिए, जब आप मरेंगे तो आपका भौतिक शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। नंबर 8, समय पैसों से ज़्यादा कीमती है। सही मायने में किसी की तुलना इस कदर की जानी चाहिए कि किसी ने अपना समय किस तरह अपने स्वयं लिए सदुपयोग किया। अगर किसी ने आजीवन पैसों को कमाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया तो इसका अर्थ है कि उसने अपना पूरा जीवन भौतिक वस्तुओं को हासिल करने में लगा दिया। पैसों के पीछे भागना छोड़िए। पैसे चल संपत्ति हैं, जबकि समय अचल है। एक बार गया हुआ समय वापस कभी नहीं आएगा, इसलिए कुछ ऐसा काम कीजिए जिसको करने से आपके मन को खुशी मिलती है। समय का दान पैसों से ज़्यादा कीमती है। जो समय आपने इस शब्द को पने में लगाया है वह वापस कभी नहीं आने वाला है। समय की कीमत को समझाने का इससे अच्छा तरीका मेरे पास नहीं है। नंबर 9, आप सभी को खुश नहीं कर सकते। इस बात को जीवन में हमेशा याद रखना। आप इस जीवन के चलते सभी को खुश नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कभी इस विचार को अपनाकर कि आप सभी को खुश करेंगे तो आपके लिए ये जीवन कम पड़ जाएगा। इस चक्कर में आप खुद को ही भूल जाएंगे। आप उस चीज को हासिल ही नहीं कर पाएंगे जिसको कभी आपने इस जीवन का उद्देश्य बनाया था। इसलिए अपने मूल्यों, सिद्धांतों, दायित्वों और स्वायत्तता का सम्मान करना शुरू कर दो। आपके द्वारा किसी को खुश करना और उस खुशी से किसी का दुखी होना, और इन दोनों के लिए आपका चिंतित होना, सब व्यर्थ है। नंबर 10, पूर्णतावाद की भावना। वे लोग जो ये सोच लेते हैं कि वे जीवन में बहुत कुछ कर लेंगे तो वे गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। अगर कभी आपने भी ऐसा सोचा है तो इस विचार को दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपने सब कुछ करने की कोशिश की तो आप एक भी चीज को ढंग से नहीं कर पाएंगे। इस जीवन को सही ढंग से जीने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ की बजाय बहुत कम आपके जीवन को ज्यादा सद्गति देगा। पूर्णतावाद की भावना आपके अंदर आंतरिक आलोचना, आत्मघृणा, मानसिक असंतुलन, नकारात्मकता पैदा करेंगे जो आपको चैन से जीने नहीं देंगे। एक अकेला इंसान अपने जीवन में सब कुछ हासिल नहीं कर सकता है। नंबर 11, आपके विचार ज्यादा मायने नहीं रखते। एक खुला दिमाग शैतान का घर होता है जिसके अंदर सैकड़ों अर्थहीन विचार आते रहते हैं। किसी दिन कोई ऐसा विचार जो आपके मन में घर कर जाता है और उस विचार के साथ आपकी भावना जुड़ जाती है तो वह भावना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचार को भावना बनाने के लिए एक समय का हिस्सा दान करना पड़ता है।
आप किसी विचार को बहुत ही आसानी से अपने दिमाग से निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपकी भावना को आघात होगा तो आपके लिए इसको सहन करना कठिन हो जाएगा। समय बहुत कीमती है, इसलिए ऐसे विचारों को अपने मन में न बैठाएं जिनका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। आपका मन विचारों का घर है। जब आपके विचार घर का सदस्य बन जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। नंबर 12, मौत के लिए सफलता और उपलब्धियां मायने नहीं रखती। आपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया, जिसके लिए आपने संघर्ष किया, जिस भौतिक संसाधन को प्राप्त करने के लिए आपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा या समय का दान किया, मौत इनकी कोई गिनती नहीं करेगा। इसलिए इन चीजों के मिलने और न मिलने पर ज्यादा शोक न मनाए। जीवन के 2 क्षण, एक जब आपकी मुट्ठी बंद थी और दूसरा जब आपके हथेलियां खुली होंगी। दोनों स्थितियों में आपके पास कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो जीवन में होने वाली घटनाओं पर वियोग करना छोड़ दोगे। नंबर 13, केवल चिंता कर कर आप कुछ भी बदल नहीं सकते। जो पल आपके जीवन से गुजर चुके हैं, न तो वह लौट कर आने वाला है, न कभी आप उसको बदल पाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखें, जिस वक्त आप इन विषय पर चिंता करत रहे होते हैं, उस वक्त भी आपका एक समय का हिस्सा गुजर रहा होता हो, जो भी फिर कभी लौटकर वापस नहीं आने वाला है। आने वाला समय ही मायने रखता है, इसलिए अतीत पर चिंतन करने की बजाय भविष्य की योजना बनाकर आगे बढ़े। चिंता एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर वर्षों चिंता करने पर भी न तो वह कम होगी न उसका कोई हल निकलेगा। नंबर 14, आपकी कहानी आपको ही लिखनी है। आपका जीवन केवल आपका ही है। इसको अच्छे से जीना या व्यर्थ में गंवाना, इसका निर्णय केवल आपको ही करना है। आपकी कहानी के लेखक आप खुद ही हैं। किसी को परवाह नहीं है कि आपका जीवन कितना कठिन है और आप उसको किस तरह से जीते हैं। कभी इस स्थिति को पैदा नहीं होने दे कि आपको खुद को सहानुभूति देने के लिए लोगों की तलाश करनी पड़ जाए। आप वह अजीबोगरीब किताब हैं जिसको न तो कोई और लिख सकता है, न कोई संपादित कर सकता है। नंबर 15, आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपकी जुबान से निकलने वाले शब्द आपके दिमाग में चलने वाले विचारों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपके विचार केवल आपको ही प्रभावित करेंगे, जबकि आपके शब्द उन सभी को प्रभावित करेंगे जिनके सामने आप इनको पेश करेंगे। शब्दों में जुल्म करने, चोट पहुंचाने और लज्जित करने की शक्ति होती है, लेकिन उनमें लोगों को खुश करने और प्रेरणा देने की शक्ति भी होती है। इसलिए शब्दों का अधिक बुद्धिमानी से उपयोग करना शुरू करें। आपके विचार केवल आपको ही बदल सकते हैं, जबकि आपके अच्छे शब्द बड़े तबके को प्रेरणा भी दे सकते हैं और कटु शब्द विनाश का कारण भी बन सकते हैं। नंबर 16, आपकी प्रतिक्रिया मायने रखती है। कभी भी यह मायने नहीं रखता है कि क्या हुआ है, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन होने के बाद आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कुछ गलत होने पर आप हिम्मत हार कर खुद को शांत भी कर सकते हैं, वही दूसरी और आप उस मुसीबत के सामने खड़ा होकर डटकर मुकाबला भी कर सकते हैं। अपनी गतिविधियों को बेहतर परिणामों की ओर ले जाने के लिए बेहतर प्रतिक्रिया देने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें, ताकि कोई ऐसा मोड़ न आए जिसका आपको कोई तोड़ मालूम न हो। नंबर 17, मूल्यवान चीजें को समझने की गलती। समय आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। आपको ये प्राथमिकता देनी होगी कि आप इसे कैसे खर्च करते हैं। आपके पास जो समय है उसके साथ आप क्या करते हैं, ये तय करने की शक्ति और जिम्मेदारी आपके पास है, इसलिए समझदारी से चुनाव करें। समय सबसे बलवान है। इसका विश्वास आपको तब होगा जब आप इस दुनिया को विदा कर रहे होंगे, क्योंकि तब आपके पास सब कुछ होते हुए भी केवल समय नहीं रहेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राधे श्याम कोट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।